वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। जय। सदगुरु सरकार की सरकार की जय। जय। सब संतन की जय। जय। आज बहन प्रमिला हमें एक भजन सुनाएंगी। बहन प्रमिला, आपका तो स्वागत है। यही सुनाओ या कृष्ण जी का? कोई भी सुना दो। ये सुना दो जरा, हमें पक्का याद हो जाएगा, कहीं गलत तो नहीं। बोलो बाके, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले ना। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी श्याम रूप में आना, कभी कभी श्याम श्याम रूप रूप में में ना। आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले ना। राधा साथ लेके लेके मुरली मुरली हाथ हाथ लेके लेके चले चले आना आना प्रभु जी प्रभु जी चले चले आना। आना। कभी राम बन के कभी कभी श्याम श्याम बन के के चले चले आना आना प्रभु प्रभु जी जी चले चले आना। ना। कभी शिव के रूप में आना, हाँ भोले बाबा के कभी रूप रूप में में आना। आना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चल आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले ना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले ना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले ना। कभी मैया के रूप में आना, कभी मैया के रूप में ना। शेर साथ लेके छतर हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले ना। शेर साथ लेके छतर हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के
चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी सतगुरु रूप में आना, कभी सतगुरु रूप में आना, संगत साथ लेके ढोलक हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोल बाके बिहारी लाल लाल की की जय, जय। चल भगवान भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाद्वादिक चरण कमल सुमकरंदाय भक्तजन मानसोदाताय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय भूताय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारद पराशर पुंडलीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाभ्याम पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। जीवन में भक्त के जिनके पद की भूमि सर्वस्व सिर धरि राखियो राखियो। रे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक उनके पगवंदन किए श्री राम जय राम जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्री वृंदावन जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय गोमाता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सदगुरुदेव भगवान की भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्राण की जय। की सुखदेव जी महाराज की राज जय। की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राम राम जय जय श्री सीताराम हर हर नारायण नारायण नारायण। ये लड्डू गोपाल की कितनी सुंदर फोटो लगाई है। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणवंले अकारण करुणा गुणाले सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की हम सब के ऊपर महती कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी चर्चा करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। की बड़ी कृपा है। अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के उपयोग से श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन हम लोग कर रहे हैं। इससे हम अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं और अपने कानों को धन्याति धन्य बना रहे हैं। तो नारायण श्रीमद् भागवत जी में कल हम लोगों ने यमला अर्जुन उद्धार की लीला का श्रवण किया। 10वें अध्याय में 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में चर्चा कही गई है। आज 11वां अध्याय, इसका विषय है भगवान का गोकुल से वृंदावन जाना और वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। लेकिन इससे पहले इसमें कुछ और लीलाएं हैं और कथाएं हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर इसमें आवाज ठीक आवे तो ये आप लगा देना है। नारायण जी आज कह रहे हैं गोपानंदादय श्रुत्वा द्वमयो पततो रवम तत्रा जगमुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शंकिता। हे परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, ये दृश्य सबने देखा कि वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधे हुए श्री कृष्ण ऊखल को खींच रहे हैं और ऊखल पेड़ों की जड़ में फंसा हुआ है। परंतु फिर भी वे समझ न सके, इतना छोटा सा बालक उसके खींचने से कहीं पेड़ गिर जाएं, ये भी संभव है।
तो उनको विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगे यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, न आंधी आई न तूफान आया, पेड़ कैसे गिर गए। यह सोचकर वे बड़े भयभीत हो गए, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। और महाराज वहां कुछ बालक खेल रहे थे, उन्होंने कहा अरे बाबा, इसी कन्हैया का तो काम है, यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था, उखल तिरछा हो गया, पेड़ों में फंस गया और इसने उसे खींचा, वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं जो या कन्हैया की स्तुति कर रहे, कछु वंदना कर रहे, हाथ जोड़ रहे, परंतु गोपों ने बालकों की बात का कोई विश्वास नहीं किया। वे कहने लगे अरे एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये कभी संभव नहीं है। और किसी किसी के चित्त में तो श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया कि हो सकता है इसने गिरा दी हो, क्योंकि ये जब से इसका जन्म हुआ है तब से अद्भुत अद्भुत लीलाएं ये बालक कर रहा है। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। इस और महाराज माता को जाकर के नंद बाबा ने थोड़ा डांटा कि देखो आप कितनी असावधान हैं, आप कितनी असावधान हैं। बच्चे को पहले तो रस्सी से बांध दिया और फिर पीछे उसका ध्यान भी नहीं रखा। बताओ कितनी बड़ी दुर्घटना आज टल गई भगवान की दया से। इस प्रकार उन्होंने कहा। तो ये यमला अर्जुन के उद्धार की लीला, उसका श्रवण श्री सुखदेव जी ने कराया है। अब आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान कैसी लीला करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते। गोपियां कन्हैया को घेर लेती और कहती लाला ने एक नाच के दिखा। कन्हैया कहते, ठाकुर जी कहते कि अरे गोपियों मैं नाचूं तो तुम वो कहा इनाम देंगी। बोले हम तो कोई मीठी मीठी छाछ पिवाएंगी। तो छाछ के लोभ से ठाकुर जी कभी नाचने लग जाते, कभी गाने लग जाते और महाराज कभी बांसुरी लेकर के बांसुरी की धुन निकालने लग जाते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गई। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दुशहरी आदि तोलने के बांट उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते। कोई कहती लाला मेरी चप्पल उतर रही है, खड़ाऊ उतर रही है, उन्हें उठा लियो, तो कन्हैया खड़ाऊ उठा ले आते। कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मा जी शंकर जी जिनकी आज्ञा में रहते महाराज, वे भगवान इनकी बहुत जोते रहते हैं कि प्रभु कुछ आज्ञा दें और हम उसका पालन करके अपना जीवन धन्य कर लें। वे आज गोपियों की हाजिरी बजा रहे हैं। देखो भैया ये कैसा प्रेम का बंधन है। भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो, हैं नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। महाराज हमारे ब्रज के कवियों ने बहुत खूब लिखा है। क्या कह रहे हैं? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गामे, जाहि अनादि अनंत अखंड
अछेद अभेद सुबेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पछिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरिन छाछ पे नाच नचावें, छछिया भरि छाछ पे नाच नचावें। गावे गुनी गनिका गंधर्व और शारद शेष सबे गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। ऐसे भगवान अपने भक्तों के बस में हैं जिनके यहाँ छाछ रखने के बर्तन नहीं हैं, छाछ को नाली में बहा दिया जाता है, छाछ का कुंड बन रहा है, वे प्रभु एक मुट्ठी छाछ के लिए गोपियों के आगे नाच नाच रहे हैं। ये केवल प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एक बड़ी सुंदर लीला का स्मरण कर रहे हैं। क्रोणी क्रीड़ी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युता, फलार्थी धान्यमादायो सर्व फलप्रद। एक हमारे गोकुल में ब्रज में एक महाराज फल बेचने वाली थी। वो बेचारी बड़ी गरीब थी, बड़ी दरिद्र थी, बड़ी दुखी थी। वो दिन भर फलों से वृक्षों से फल तोड़ती और उन फलों को ले जाकर गांव में बेचती थी, और उससे उसको जो अन्न प्राप्त होता था, पहले धन का व्यवहार नहीं था, चीजों की अदला बदली होती थी, तो उन फलों को बेच करके कुछ उसे अन्न मिल जाता था, अनाज के दाने मिल जाते, उनको ही वह पीस कर साफ करके पीस करके बना करके अपना उदर पोषण करती थी। वो बूढ़ी थी, बूढ़ी स्त्री थी। एक दिन महाराज उसने अपनी टोकरी में ताजा ताजा फल भरे और बेचने के लिए निकल पड़ी। बहुत देर तक उसको कोई ग्राहक नहीं मिला। सोचने लगी कि अब कोई ग्राहक मिलेगा, मुझसे पूछेगा कि अरे मैया तेरे फल क्या भाव दिए हैं, तो और वह मेरे फलों को खरीद लेगा। कोई एक ही ऐसा ग्राहक मिल जाएगा जो सारे फल खरीद लेगा, ऐसा वो सोचती रही। लेकिन महाराज दोपहर बीत चला, उसका एक भी फल आज बिका नहीं। बेचारी उतने भारी वजन को सिर पर लाद कर गांव में घूम रही थी, फल ले लो फल ले लो ऐसी आवाज लगा रही थी। बड़ी दुखियारी थी, बड़ी दुखी थी, भूखी प्यासी थी। दोपहर के बाद, मध्याह्न के बाद, अपराह्न काल में वह फलों को बेचती बेचती नंद बाबा के महल के आगे से निकली और उसने भगवान के दर्शन के लोभ से अपने फल की टोकरी वहीं वृक्ष के नीचे रख दी। सोचने लगी कि नंद बाबा का जो लड़का है बड़ा सांवरा सुंदर सलोना सा है, उसको देख लूं तब मैं आगे बढ़ूंगी। मन में ये भी था कि आज तो मेरे फल बिके नहीं, आज मैं क्या खाऊंगी। आज लगता है आज फल खा करके ही गुजारा करना पड़ेगा, आज अन्न नसीब नहीं होगा, आज फलाहार करना पड़ेगा। तो उसने आवाज लगाई, कोई फल ले लो, ताजा फल ले लो। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण को उसकी दीनहीनता को देख करके दया आ गई
और महाराज हमारे छोटे से कन्हैया, छोटे से लाला नंद महल में से दौड़े 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 रुंझुन रुंझुन उनके चरणों में जो घुंघरू बंधे हैं, जो आभूषण हैं, हाथों के जो कंगन हैं वो बज रहे हैं, कमर में जो करधनी है, हृदय पर वक्ष स्थल पर जो मणियों की माला है, वो सब आभूषण रुंझुन रुंझुन आवाज कर रहे हैं। और दौड़ते हुए कन्हैया बाहर आए, नंद महल के द्वार पर आए, फल वाली की आवाज सुनकर के आए। वो फल वाली तो दर्शन करना चाहती थी, उसे दर्शन दिए, दर्शन दे करके कृतार्थ किया। और अब ठाकुर जी बोले कि मैया मुझे फल दे दो। तो वो मैया बड़ी आनंदित हो गई कि अरे वाह, मेरा लाला, मेरा कान्हा फल लेने आया है। तो उसने एक फल ठाकुर जी के हाथ में रख दिया और बोली, मैया बोली, लाला अब तू इसके बदले कुछ अनाज ले आ, अनाज के दाने ले आ। तो ठाकुर जी दौड़ते गए, दौड़ते हुए गए नंद महल में और अनाज के बोरे में से अनाज भरा अपनी अंजुली में। अब हमारे ठाकुर जी छोटे से 4-5 बरस के, और उनकी अंजुली कितनी बड़ी होगी, छोटी सी उनकी अंजुली, और उसमें अनाज के दाने भर लिए। अब जब वे चलते हुए आ रहे हैं तो रास्ते में ही अनाज के दाने बिखर गए। कुछ 2-4-6 दाने अनाज के केवल अंजुली में रह गए और वे जाकर के ठाकुर जी ने उस फल वाली की टोकरी में डाल दी। वो मैया भगवान के भोलेपन को देखकर, ठाकुर जी के सुंदर सीधेपन को देख करके मैया बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हुई। और महाराज उसने सारे फल ठाकुर जी को दे दिए। बोले अब कहाँ जाना है, अब तो कन्हैया को ही फल दे करके मैं यहाँ इस भार से हल्की हो जाऊं। इन फलों को दिन भर ढोया, किसी ने नहीं लिया, तो अब तो सारे फल उसने श्री कृष्ण को ही दे दिए। और ठाकुर जी एक एक फल लेकर के भीतर नंद महल में चले गए, दर्शन दे करके कृतार्थ किया। और वह बूढ़ी मैया अपनी टोकरी, खाली टोकरी अपने सिर पर रख करके वो अपने घर की ओर चल दी। अब महाराज जैसे ही वो घर के निकट पहुंची, उसको अपने सिर पर रखी टोकरी कुछ भारी मालूम हुई। ऐसा लगा कि भारी है। उसने सोचा कि टोकरी तो बिल्कुल खाली है, इसमें वजन कैसा हो गया। तो महाराज अब जैसे जैसे वो उतारने के लिए पहुंची तो वो टोकरी भारी से भारी होती गई। और जैसे ही उसने उतार करके रखा और उस पर जो कपड़ा लगा था, वो कपड़ा जैसे ही हटाया तो सारी टोकरी देखती है, सारी टोकरी रत्नों से, मणियों से भरी हुई है। बहुमूल्य रत्न उस टोकरी में भरे हैं। देख करके आनंदित हो गई और मन ही मन श्री ठाकुर जी का स्मरण करने लगी कि अरे वो नंद का लाला बड़ा चमत्कारी है, उसके चमत्कार ब्रज में प्रसिद्ध हैं, उसने ही कुछ लीला की है। और उसके दिए हुए 4-6 दाने, वो इतनी बड़ी टोकरी को उसने रत्नों से भर दिया। आहा, अब तो मेरी गरीबी सदैव के लिए दूर हो गई। अब मुझे किसी की जी हजूरी नहीं बजानी पड़ेगी, अब मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और उस दिन से वो सारा काम धंधा छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में, दर्शन में, उनके नाम के कीर्तन में ही लग गई, भजन में लग गई। इस प्रकार से फल वाली के ऊपर भगवान ने कृपा की है। तदनंतर एक दिन यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन तो खेल में लग रहा था। जब बुलाने पर भी दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा
श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो, खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो, भूख लग रही है। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए, अब तुम्हें भूख लग आई होगी। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए, नंद बाबा भोजन के लिए बैठ गए हैं और वे अभी तक बैठे ही हैं, उन्होंने भोजन करना प्रारंभ नहीं किया, वे तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, सबको कहा। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल धूसरित हो रहा है, धूल से लथपथ हो रहा है, पवित्र होकर आओ, जल्दी से स्नान कर लो। और आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र भी है, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गौदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला दिया है और कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, गहने पहना दिए, अब तुम भी नहा धो लो और खा पी कर पहनकर, वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर फिर खेलना। परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बना हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर घर लेकर के आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। एक बार की बात है, सब बड़े बूढ़े गोप एक जगह बैठे थे और वे विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने उस समय चर्चा की कि आजकल गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, बड़े उपद्रव हो रहे हैं, क्योंकि यह मथुरा के निकट है, तो मथुरा के कंस के भेजे हुए राक्षस गोकुल में आते हैं और हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन विधाता की ऐसी सीधी नजर है कि हमारे बालक, हमारा कन्हैया, हमारा बलराम वे सुरक्षित हैं। जो भी इनको मारने आया वो स्वयं ही मर गया, लेकिन इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये तो देवताओं की कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है। लेकिन भैया ऐसा अगर ज्यादा दिन होता रहा तो फिर इसमें हमारी भलाई नहीं है। तो राम और श्याम सुखी रहें, उनके ऊपर विपत्ति ना आवे, इस विचार से उन्होंने एक दूसरे से कहा कि भाई अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो अपना डेरा डंडा उठाओ और महाराज यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलें, कहीं ऐसी जगह चलें जहां गायों के चरने के लिए पर्याप्त स्थान हो, जहां गाय खूब सुख पूर्वक चर सके, क्योंकि ये तो गोप हैं, ग्वारियां हैं, गाय चराना, गायों की सेवा यही इनका काम है। तो गौ माता जहां जल पी सके और जहां सुख पूर्वक विचरण कर सके, ऐसे स्थान पर हमें चलना चाहिए। तो किसी ने कहा कि ऐसे यमुना जी के किनारे किनारे आगे चलो, और थोड़ी सी दूर जाने पर, लगभग 5 कोस जाने पर महाराज वृंदावन नाम की एक जगह है, वहां सुंदर वन है, जंगल है, यमुना जी का, कालिंदी का परम पावन कूल है, तट है, श्री गिरिराज जी हैं
नंदगांव है, बरसाना है, वहां महाराज खूब पर्वत हैं, खूब झरने हैं, नदियां हैं, वहां जाकर के हम अब निवास करेंगे। ऐसा उन्होंने विचार करके बड़े बड़े छकड़ों में, बैलगाड़ियों में अपना सामान सट्टा भरा और महाराज वे चल दिए गोकुल से। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, उनके पास बहुत ज्यादा संग्रह नहीं होता था, बहुत ज्यादा सामान नहीं होता था। आप सोचो क्या सामान होता होगा, 4-5 जोड़ी बर्तन बस, और 2-2 जोड़ी कपड़े, 2-2 जोड़ी कपड़े, 4-5 बर्तन, और महाराज 2-4 कट्टा अनाज, इतना ही उनका संग्रह होता था। ना तो वॉशिंग मशीन होती थी, ना फ्रिज होता था, ना कूलर होता था, ना डबल बेड होता था, हैं? अब महाराज कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना हो तो बहुत आफत का काम है महाराज, बड़ी आफत का काम है। हमने तो किया है आफत ये करी है, इसलिए हमको अनुभव है। अब ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, ऐसी आफत में न फंसे। तो कितना संग्रह हम लोगों ने कर रखा है। और महाराज हम निवेदन करें, हम लोग सुखी होने के लिए संग्रह पे संग्रह करते गए, लेकिन संग्रह करते करते दुखी हो गए, रोगी हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए, उद्विग्न हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सिद्धांत है कि संग्रह करने में शांति नहीं है, शांति तो त्याग के बाद मिलती है। त्यागा शांति अनंतरम, शांति त्याग में है, बटोरने में शांति नहीं है माता जी, शांति त्याग में है। ये संसार जब तक पीछे लगा हुआ है ना, तब तक ये अशांत ही करेगा, शांत नहीं होने देगा, दुखी करेगा। ये संसार का सब प्रपंच छूट जाएगा, जंजाल छूट जाएगा, तो ये जीवात्मा महाराज फिर शांति से परलोक की यात्रा करेगा। फिर सब संबंध, सब नाते रिश्ते, धन संपत्ति, मकान दुकान सब यहीं रह जाएगा। तो हमारे नंद बाबा और सब गोप ग्वारिया, उन्होंने बड़े बूढ़े लोगों को बैलगाड़ियों पर बिठाया, और बैलगाड़ियां तो कितनी थी महाराज, कोई गिनती नहीं, असंख्यों बैल थे, असंख्य बैलगाड़ी। अपना सामान सट्टा बैलगाड़ियों पर रख करके उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। आहा, बड़ी सुंदर शोभा है। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहां सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया। अर्धचंद्राकार मंडल माने जैसे आधा चंद्रमा निकलता है ना, तो आधे चंद्रमा की शेप में खड़ा कर दिया। तो एक तरफ से तो बाउंड्री हो गई, छकड़े खड़े कर दिए ना, तो एक तरफ से तो ओटक हो गई, वहां माताएं स्नान कर सकती हैं, शयन कर सकती हैं स्त्रियां। तो उस तरफ से तो महाराज उनका वो हो गया। तो इस प्रकार से छकड़ों को खड़ा कर दिया, और महाराज जो वृक्ष, घने वृक्ष थे, उनको काट पीट कर लता पताओं को ठीक करके गायों के रहने के लिए स्थान बना दिया। आहा, और महाराज वृंदावन का दर्शन करके तो हमारे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। आहा, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नप। हे परीक्षित, वृंदावन इतना सुंदर है, इतना हरा भरा वन है, इतनी मधुर घास और इतने महाराज विशाल वृक्ष, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी और यमुना नदी के सुंदर सुंदर तट पुलिन, उनको देखकर आनंद घन
सुख निधान भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के हृदय में भी आनंद हुआ। वीक्षासीद उत्तमा प्रीति, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। भैया जो प्रेम के सिंधु हैं भगवान, उनके हृदय में भी प्रेम जगाने वाला है वृंदावन। प्रेम जग गया ठाकुर जी को देखकर, वृंदावन को देखकर। तो क्या कहना, ये जो प्रसंग है ना, वृंदावन का जब दर्शन ठाकुर जी ने किया, तो ये इस प्रसंग पर हम लोग भजन सुनाते हैं, वृंदावन का भजन सुनाते हैं। अब यहाँ इस वृंदावन की बात आई ना, तो यहाँ फिर कथाओं में वृंदावन का भजन हो जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा वृंदावन का भजन गा लें। कैसा है वृंदावन धाम? धन्य धन्य श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। जाकी महिमा वेद बखानत, जाकी महिमा वेद बखानत, सब विधि पूरन काम। हाँ, सब विधि पूरन काम, धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। आस करत है जाति रज की, आस करत है जाति ब्रह्मादिक सुर ग्राम, ब्रह्मादिक सुर ग्राम। लाडली लाल जहाँ नित बिहरत, लाडली लाल बिखरत, लाडली लाल जहाँ नित बिहरत, लाडली लाल जहाँ नित बिहरत, रतिपति छवि अभिराम, रतिपति छवि अभिराम। धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। रसिकन को जीवन धन कहियत, रसिकन को जीवन धन कहियत, मंगल आठों याम, मंगल आठों याम। नारायण बिन कृपा जुगल वर, नारायण बिन कृपा जुगल वर, छिन ना मिले विश्राम, छिन ना मिले विश्राम। धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की क्या की महिमा वेद बखानत, सब विधि पूरन काम। जिसकी महिमा का वेदों में बखान किया गया, ऐसी ब्रजभूमि, ऐसा वृंदावन धाम। ब्रह्मा आदि देवता जिस रज की
वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं जिस रज को मस्तक पर चढ़ाने की, ऐसा श्री वृंदावन धाम जहाँ लाडली लाल नित्य विचरण करते हैं, नित्य विहार करते हैं, जो कामदेव की छवि को भी हरने वाले हैं, ऐसे लाडली लाल जहाँ नित्य विहार करते, ऐसा श्री वृंदावन धाम रसिकों का तो जीवन धन है। जो लाडली लाल के प्रेम में पगे हुए जो रसिक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, उनके लिए तो वृंदावन की भूमि क्या कहना, उनकी तो जीवन है। यहाँ आठों याम मंगल है, क्योंकि अष्टयाम श्री ठाकुर जी की सेवा होती है, अष्टयाम ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया जाता है, तो यहाँ तो आनंद ही आनंद है, आठों याम मंगल है। नारायण बिन कृपा जुगलवर, नारायण दास जी कहते हैं कि भैया बिना युगल की कृपा के यहाँ एक क्षण भी कोई ठहर नहीं सकता। वृंदावन में तो प्रवेश ही उसको प्राप्त होगा जिसके ऊपर लाडली लाल दोनों की कृपा हो गई। श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी दोनों जिनके ऊपर रीझ गए हैं, उसी को वृंदावन में प्रवेश होगा और वही यहाँ आकर के विश्राम को प्राप्त होगा। बहुत सुंदर सुंदर पद हैं वृंदावन के। जब श्री वन बास मिलो सजनी, तब तीरथ आन गए ना गए। जब श्री वन वास मिलो सजनी, तब तीरथ आन गए ना गए। जब लाडली लाल को नाम लियो, जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नामन आन लय ना लय। पद कंज किशोरी चित्त पग्यो, पद कंज किशोरी चित्त पग्यो। तब पायन आन नए न नए। जब नैन लगे, जब नैन लगे मन मोहन सो, जब नैन लगे मन मोहन सो, तब ओगुन आन भय न भय। जब श्रीवन वास मिलो सजनी, तब तीरथ आन गए न गए। जब श्री वृंदावन का वास मिल गया तो हे सखी, फिर और तीर्थों में जाने से फिर क्या प्रयोजन। जब लाडली लाल का नाम मुख पर आ गया तो और नाम लेने से फिर क्या लाभ। जब चित्त श्री किशोरी जी के चरणों में लग गया, चित्त में किशोरी जी के चरण चढ़ गए, तो बोले अब किसी दूसरे के पैर पड़ने से भी क्या फायदा, दूसरे के पैर क्या पड़े। और जब नैना मनमोहन से लग गए, जब नैन लगे मनमोहन सो, तो फिर और कोई गुण हो न हो, मोहन सो बस नैना लग जाएं और इतने से भी काम हो जाएगा। आहा, बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। इसलिए बोले भैया अब और सब छोड़कर वृंदावन की ओर चलो। ऐसी वृंदावन की भूमि है तो गैल श्री वृंदावन की गई। गैल जानते हैं? गैल, गैल ब्रज में कहते हैं मार्ग, रास्ता, पथ। अंग्रेजी में कहेंगे वे, हैं? तो वह अब तो भैया वृंदावन की ओर चल दो। गैल श्री वृंदावन की कहिए,
क्या करे वृंदावन में आकर? सेवा कुंज कौन में बैठे, सेवा कुंज कौन में बैठे, जुगल लाल छवि लहिए, जुगल लाल छवि लहिए, गैल श्री वृंदावन की गहिए। श्री वृंदावन में, श्री सेवा कुंज में, भैया किसी लता के नीचे किसी कोने में बैठकर हृदय में श्री श्यामा श्याम का ध्यान करना है। आहा। अथवा सेवा कुंज में किसी कोने में लाडली लाल बैठे होंगे, बोले उनकी छवि को निहारना है। वो बैठे हैं सेवा कुंज में, तो उनकी लाडली लाल की छवि को निहारना है। गैल श्री वृंदावन की गहिए, रसिकन के पग चाप हुलसिए, रसिकन के पग चाप हुलसिए, श्याम गौर मुख कहिए, श्याम गौर मुख कहिए, ललित किशोरी जा विधि राखें, ताही विधि मन रहिए। ललित किशोरी जा विधि राखें, ताही विधि मन रहिए। बोले वृंदावन में जो रसिक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, उनके चरणों की सेवा करनी है, उनके चरण संवाहन और खुलकर कहें उनके चरण दबाने हैं, उनके चरणों की सेवा करनी, चरण दबाने हैं और हृदय में महाराज उमगना है, उत्साहित होना, आनंदित होना है कि भैया वृंदावन की भूमि मिल गई, वृंदावन की रज मिल गई और इन महापुरुषों के चरण मिल गए। आहा, अब तो क्या कहना, अब श्याम सुंदर और गौर सुंदर श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी भी जरूर मिल जाएंगे। वृंदावन मिल गया, ये रसिक जन मिल गए, अब तो श्यामा श्याम भी मिल जाएंगे। और ललित किशोरी जी कह रहे हैं कि वृंदावन में जिस प्रकार श्री किशोरी जी रखें, उस प्रकार अपने मन को रखना चाहिए, इस प्रकार वृंदावन में रहना चाहिए। और जब वृंदावन की प्राप्ति हो जाए, वृंदावन की महिमा सुन ली, फिर वृंदावन की गैल पकड़ ली, वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया और बोले अब वृंदावन में बस गए, तो फिर क्या कहना है? फिर कहना है हमारी सब ही बात संभारी, हमारी सब ही बात संभारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। भैया ब्रज में कहीं पैर फैलाकर सोने की जगह मिल जाए ना, तो कह देना कि हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, आपने हमारी सारी बात बना दी। श्री कुंज बिहारी जी ने कृपा की और श्री कुंज बिहारिणी जी ने कृपा करी, जो हमें वृंदावन में रख दिया। राखो अपने वृंदावन में, राखो अपने वृंदावन में, यही ठा रूप उजारी, यही ठा रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, नित्य केली आनंद अखंडित,
रसिक संग सुखकारी हमारी, तब ही बात सुधारी। कलह कलेश यहाँ नहीं व्यापे, कलह कलेश यहाँ नहीं व्यापे, ठोर विश्वते न्यारी। नागरिदास जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। नागरिदास जन्म जितायो, नागरिदास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी, सबकी बात सुधारी हमारी, सबकी बात। कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, अरु श्री कुंज बिहारी, अरु श्री कुंज बिहारी। वृंदावन की रज मिल जाए, वृंदावन की भूमि मिल जाए, फिर तो यही कहना है कि हे नाथ, आपने बड़ी कृपा करी जो हमें वृंदावन में वास दे दिया, ब्रज में वास दे दिया। आहा, आप श्री किशोरी जी ने कृपा करी, श्री ठाकुर जी ने कृपा करी, जो आपने अपने वृंदावन में हमको निवास दिया, जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार करते, नित्य केली करते हैं और अखंड आनंद बना रहता है। रसिकों का सुखकारी हितकारी संग यहाँ प्राप्त होता रहता है। वृंदावन ऐसी ऐसी भूमि है, वृंदावन ऐसा देश है महाराज, जहाँ जिधर निकलो, जिधर आपका मुंह हो जाए उधर निकलो, वहीं संत आपको मिल जाएंगे। ऐसी भूमि है वृंदावन। जिस गली में आप जाओगे वहीं आपको कोई बढ़िया सुंदर तिलक लगाए, सुंदर कंठी माला पहने कोई महात्मा, कोई संत दिख जाएंगे। ऐसी वृंदावन की भूमि है। तो रसिकों का, प्रेमियों का सुखकारी संग दे दिया। और ये वृंदावन ऐसा है कि यहाँ कलह कलेश नहीं व्यापते। संसार में आग लगी है काम क्रोध मद मोह की, लेकिन वृंदावन की भूमि धन्य है कि भक्ति नृत्यति यत्र च। आज भी यहाँ भक्ति नृत्य कर रही हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और वे अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा, एक भक्ति का अद्भुत भाव वे यहाँ अनुभव कर रहे हैं। लाखों लाखों लोग आते हैं और यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा वे अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, हमें वृंदावन में जाकर विलक्षण अनुभव हुआ। तो भैया यहाँ कलह कलेश नहीं है। ये जो जगह है वृंदावन, ये सारे संसार से न्यारा है। ठोर विश्व ते न्यारी, नागरिदास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। हे नाथ, आपको बलिहारी है, आपने हमें जीवन जन्म का लाभ प्रदान कर दिया, हमारी सभी बात सुधारी। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन की इस अपार अनंत महिमा का स्मरण करते हुए, श्रवण करते हुए आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। आगे की चर्चा भगवत कृपा से यथामति यथा समय कल कहें। आप सभी को प्रणाम करते हुए थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करके ये अपनी वाणी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल 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 है गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। बोलिए कृष्ण गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। नारायण नारायण।